ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बड़े बड़े बैग बिखरे पड़े हैं। दुखद है कि जेसीबी मशीनों से जो मलबा साफ हो रहा है उसमें कहीं मजदूरों की टूटी हुई उम्मीदों के निशान भी मौजूद हैं। ये तस्वीर यूपी के औरैया जिले की है, जहां चूने की बोरियों और मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये मजदूर दिल्ली से झारखंड और बिहार लौट रहे थे। इस हादसे में और ज्यादा मजदूरों की जान भी जा सकती थी अगर वो एक कप चाय के लिए ना रुके होते। हादसे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आई डीसीएम गाड़ी में सवार कुछ लोग ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे। तभी राजस्थान से आ रहे दूसरे ट्रक ने उस पर टक्कर मार दी। इस तरह जो लोग बाहर थे वो किसी तरह बच गए। माना जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी का टक्कर हुआ था ना, दो गाड़ी में खाई में गिर गई। अभी इसी यथा खाया था जो भगने का मालूम ही नहीं था, ऐसे पलट गया तो जितना भी आदमी था तो दबा गया ना। हमें कुछ मार में था, हम सो गए थे, हम नीचे गिरे तो देखो मेरा पूरा शरीर घायल हो गया है। नाक से खून लगा हुआ है, चेहरे से खून लगा हुआ है, मैं रोने लगा। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भेजा गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया तो शायद ड्राइवर को झपकी अपकी कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। इस बड़े हादसे पर सियासी टकराव भी तुरंत शुरू हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर तुरंत हमला किया। यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कुछ नेता बयानबाजी कर रहे थे तो कुछ ट्वीट कर हमलावर थे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मृतक के परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर ये प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही। या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। औरैया हादसे पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। हाई लेवल मीटिंग हुई और सीएम योगी ने इस हादसे पर बड़ी कार्रवाई का फरमान सुना दिया। फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। मथुरा के एसएसपी और एएसपी से जवाब मांगा गया। आगरा के एसएसपी से भी जवाब मांगा गया है। एडीजी आगरा जोन और आईजी आगरा जोन से स्पष्टीकरण मांगा गया। दोनों ट्रकों को जब्त करने के साथ ही ट्रक मालिकों पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया और सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50,000 रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो पैदल ना चलें। उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए यूपी सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया है।
देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से बातचीत भी की। जो भी जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हो सकते थे उन सब के साथ हमने संपर्क बनाया, संवाद बनाया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। रोजाना 100 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर रोजाना अलग अलग इलाकों से बसें दौड़ रही हैं। फिर भी मजदूरों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है और चाहे महाराष्ट्र है, ये सब प्रदेश जो हैं अपने यहाँ से मजदूरों के बाहर जाने और उन अपने यहाँ के लोगों को अपने प्रदेश में आने, इसको लेकर के अभी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण से लोग इम्पेशेंट हुए हैं। इम्पेशेंट होकर के लोग जो है वो घर से सड़क पर निकले। मजदूरों की मौत के बाद भी कई सवाल जिंदा हैं। जब से मजदूरों का पैदल पलायन शुरू हुआ है औरैया जैसे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें लगातार आई हैं। ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं, हादसे कई शहरों में हुए हैं और ये सब तब हो रहा है जब सरकारें मजदूरों के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही हैं। अब मजदूरों की एक ही उम्मीद है कि वो जिंदा और सुरक्षित घर पहुंच जाएं। आज तक ब्यूरो।